हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। उम्मीद है सब खैर से होंगे। आज आपकी फ्रेंड आपके लिए बहुत से ऐसे ट्रिक्स लेकर आई है। अमूमन ख़ानदारी में हम अपनी ज़िंदगी जो है अपने चलाते हैं और औरत की ज़िंदगी तो किचन से स्टार्ट होती है और कुछ ट्रिक्स से ही औरत की सुगड़ापा पता चलता है। चलिए जी, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे। अक्सर व बेशतर जो है गर्मियाँ हैं, हम कुछ न छिपकली कॉकरोच को भगाने के लिए कुछ ना कुछ टिप्स और ट्रिक्स लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो है सुबह की चाय बची थी, ये बगैर चीनी की चाय है। तो मैंने सोचा इसको फेंकने से अच्छा जो है यूटिलाइज़ किया जाए। तो मैंने चाय को, ये नॉर्मल थी चाय, तो फिर मैंने इसको गर्म करने के बाद जो है इसमें मैंने जो है एक्सपायर्ड डिस्प्रिन डाल दिया, क्योंकि एक्सपायर्ड डिस्प्रिन जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। इंसान अगर खा ले तो नुकसानदेह होता है। तो ये मैंने जो है, मैं किचन जितना भी साफ़ कर लूँ लेकिन जो है किचन में छोटे छोटे कॉकरोच आते हैं। तो ये आप जो है चाय में ये डिप करके डिस्प्रिन के जो है डिस्प्रिन ले लें। ये पैनाडोल की वो ले लें, ये मैंने पैनाडोल के लिए, अगर आपके पास डिस्प्रिन ले लें तो ये इस तरह से कॉटन में आपने चाय को डिप करके कॉर्नर कॉर्नर पे रख देना है। आप लिटरली आप यकीन करें, आप कॉर्नर कॉर्नर पे रख देंगे और ये बारीक बारीक जो कॉकरोचेस हैं वो अचानक से आ जाते हैं। इवन के जगह गंदी भी ना हो लेकिन वो घूमते रहते हैं। हम एक ही कॉकरोच को स्प्रे कर करके थक जाते हैं। तो ये आप रात के टाइम सोने से पहले जो है कोनों पे रख दे, यकीन करें वो चाटेंगे और मर जाएंगे। आते हैं टिप्स नंबर 2 की तरफ। गर्मियां हैं और डेली जो है सम टाइम जो होता है कि हम चीज़ें लेके रख लेते हैं और सेव करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेली डेली सब्ज़ी वाला नहीं आता, आप जा नहीं सकते। तो घर में हाउसवाइफ होती हैं, उनके लिए चीज़ें रूटीन में फ्रिज में होना बहुत ज़रूरी है। और फ्रिज में रखने से पहले जो है फ्रिज में रहकर ही सी चीज़ें सेफ़ हो सकती हैं। लेकिन ये है कि गर्मियों में लाइट इतनी जा रही है कि बार बार फ्रिज खोलना और बंद करने से चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं। तो हम पहले हरी मिर्च को हमने बाहर ही रख के सेव करना है। कैसे सेव करना है, हमने हरी मिर्च की डंडल सारी उतार दी और डाल के जो है हमने जो है अच्छे तरीके से हमने पकवान तेल लगा देना है और खीरा के भी पकवान तेल लगा देना है, क्योंकि दोपहर में चावल के साथ खीरा खाया जाता है। आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। ऑब्वियसली गर्मियां हैं तो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है हम दोपहर खाना पकाना, रात में खाना पकाना, तो बार बार फ्रिज से निकालना ये भी एक डिस्टर्बिंग का एक है, क्योंकि लाइट चल जाती है, फ्रिज बंद होता है, खुलना बंद करना हम पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है बाहर ही रहने दूँ। तो बाहर रखने के लिए आपने हाफ़ कप जो है सिरका को इसमें ऐड कर देना और यकीन करें आप बाहर रखे बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, झाग भी नहीं आएगा। टिप नंबर 3-4 की तरफ आते हैं। अमूमन ये होता है आटा जो है ज़्यादा क्वांटिटी में उठा लेते हैं, वो इस वजह से उतारते हैं। जैसा हमें पता चलता है कि आटे में 50 से 100 रुपये रेट कम हुए हैं। तो अगर हमें अच्छे रेट में मिले आटा चावल तो हम लेके घर में स्टॉक कर लेते हैं, क्योंकि तो फिर मुझे जो है जब मैंने देखा कि मेरे आटों में थोड़ा थोड़ा सा जाला था, ये मैंने दूसरे पैकेट निकाला और मुझे आटों में थोड़ा थोड़ा साइडों से जाला नज़र आया। तो मैंने फ़ौरन सोचा सुरसुरियाँ आने से पहले, कीड़े आने से पहले मैं सेव कर दूँ। और उसमें मैंने तेज़पात डाल के मैंने खुशबू ज़बर सी आ गई और ये कीड़े बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर टिप नंबर 5 की तरफ, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि क्या मुझे जो है करेले में से कड़वाहट निकालनी है, प्लीज़ कोई ट्रिक्स बताएं। तो ये मेरी सब्सक्राइबर फ्रेंड के लिए, आपने करेलों को अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद आपने करेलों को बिल्कुल भी नहीं छीलना, ऊपर से, ऊपर पार्ट से और नीचे से सिर्फ आपने कटिंग करनी है। फिर उसके बाद बारीक बारीक से आपने करेलों की कटिंग का बारीक बारीक सी कटिंग कर लेनी है। कि अगर आपको भुजिया खाना है, भुजिया ही बनती है बहुत मज़ेदार सी, तो आपने बारीक कटिंग कर दी। जस्ट 1 स्पून हमने नमक डालना है और बहुत सख्त हाथ से आपने करेलों को और नमक को जो है मसलना है। फिर आधे घंटे के बाद हम छोड़ के चले जाएंगे और आपने देखना है कि जिस तरह से ग्रीन ग्रीन ये जो है पानी आ गया है, तो आप समझ जाएं करेले का जो पानी जो है कड़वा, ये जो है बिल्कुल जो है निकल गया है बाहर। अब आते हैं क्योंकि इसमें नमकियात है तो हम इसको बना नहीं सकते। फिर उसके बाद हमने किचन के सिंक के नीचे स्ट्रेनर रखना है। स्ट्रेनर के नीचे जो हमने इस करेला को धोना है। धोने के बाद अच्छी तरीके से इसका निचोड़ के जो है ना हमें पानी निकालना है। इससे ये होगा कि इसमें जितने भी कड़वाहट और नमकियात नमक होगा वो जो है सब चले जाएगा और अच्छी तरीके से आपने नल के नीचे जो है धोना है। फिर उसके बाद एंड में जो है आपने सख्त हाथों से निचोड़ना है। इससे ये होगा कि इसका पानी भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आधे घंटे तक ये पानी में रहा था। तो ये इसको करना बहुत ज़रूरी है। आते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। दूध को उबालते हैं और दूध जो है पलक झपकते ही पतीली से बाहर आके गिर जाता है। तो आपने ऐसा करना है, दूध उबालते टाइम जो है, उबालने से पहले आपने कप रख देना। यकीन करें आपका दूध उबल के गाढ़ा हो जाएगा। जैसा
जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, लेकिन दूध जो है गारंटी है बाहर नहीं गिरेगा। और आपने ज़रूर बताना है कि इन ट्रिक्स में से आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना भूलना नहीं भूलिएगा। आते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। गर्मियाँ हैं, दूध जैसे ही उबाल के जाते हैं 2 से 3 घंटे दोबारा फट जाता है, तो आपने इसमें 2 से 3 कतरे सरसों तेल के मिला देने हैं और आपने यकीन करना है 1 से 2 घंटा 3 घंटा आपका दूध सेफ रहेगा, बिल्कुल भी नहीं फटेगा। आते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में जब आम लाते हैं तो पहले ज़माने में भी यही करते थे, जब फ्रिज नहीं था तो आम को ठंडा करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने आम को ठंडा नहीं किया तो आपको गर्मी दाने और मोशन लगने के बहुत ज़्यादा असरात होते हैं, तो ठंडा पानी में आपने इसको ज़रूर डालना ज़रूरी है। ये होगा कि आप बहुत से मसाले से